पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। सबको जय जय यीशु। प्यारे मित्रों, आइए आज हम हमारे परिवार में शांति और छुटकारा, चंगाई, जीवन में आशीष, यह निवेदन रखकर प्रभु से प्रार्थना करने के लिए प्रभु के नाम से सबको हार्दिक स्वागत है। प्रिय मित्र, आज हमारे परिवार में शांति के लिए, आशीष के लिए, छुटकारा के लिए, चंगाई के लिए एक वचन प्रभु हमें याद दिलाते हैं। हमको ये वचन मिला है अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 10। जोब, द बुक ऑफ जोब चैप्टर 1 वर्सेस 10। क्या आपने उसके परिवार और उसकी पूरी जायदाद के चारों ओर मानो घेरा लगाकर उसे सुरक्षित नहीं रखा? प्रिय मित्रों, प्रभु एक परिवार में, एक व्यक्ति के जीवन में एक परिवार में कितने संरक्षण देता है और वो अनुग्रह देता है, और शत्रु शैतान के बंधनों से छुड़ाने के लिए प्रभु कितने तत्पर है। प्रिय मित्रों, ये प्रार्थना के समय, ये हफ्ते में हम ये परिवार में शांति के लिए, परिवार के शांति के लिए ऐसे प्रार्थना निवेदन रखकर ऐसे संदेश, कितने लोगों से संदेश हमको मिला है, और संदेश में ज़्यादा ऐसे संदेश बच्चों के लिए प्रार्थना करना। कुछ लोग ऐसे घर के समस्या, अचानक ऐसे मृत्यु द्वारा दुख और संकट, निराशा, और जीवन साथी वो एकदम पड़े हुए हैं रोग बीमारी में। ऐसे एक निवेदन है। ऐसे बहुत सारे लोग अलग अलग निवेदन रखकर, ब्रेस्ट कैंसर, ऐसे एक व्यक्ति के ये प्रार्थना निवेदन है। अकेलापन, माँ बाप मर गए हैं, और बच्चे लोग ये दूसरे धर्म के लड़का के साथ चली गई है, और ऐसे हमारे बच्चों के बारे में गलत रिश्ता, नशे के बंधन, और गरीब, ऐसे बहुत सारे लोगों के जीवन में परिवार में लड़ाई झगड़ा, एक साथ प्रार्थना नहीं, एक साथ प्यार नहीं। इसलिए प्रिय मित्रों, बच्चों के लिए, जीवन साथी के लिए, माँ बाप के लिए, और जीवन में ऐसे परिवार में आर्थिक तनाव, रोजगारी में समस्या, शादी में रुकावट, शादी के बाद बच्चा नहीं, और शादी के बाद डिवोर्स, एकता, प्यार नहीं, पारिवारिक जीवन में ऐसे समस्याएं हमारे आगे है। इसलिए यह वचन, प्रिय मित्रों, शैतान, यह वचन स्वर्गीय, हमारे ईश्वर, स्वर्गीय पिता से, हमारे प्रभु ईश्वर से शैतान ने यह सवाल पूछते हैं। हम ये पृथ्वी पर ऐसे एक मानव, एक मनुष्य अपने परिवार में कितने आशीष पाया है, यह देखकर इसके विरुद्ध स्वर्गीय पिता के पास आकर ये मनुष्य के विरुद्ध बात करने के लिए शैतान स्वर्गीय पिता और हमारे ईश्वर के आगे खड़े हैं। ऐसे एक वचन हमको अभी मिला है प्रभु का संरक्षण के बारे में। शैतान, ईर्ष्यालु शैतान ईश्वर से बात करते हैं। हम मानव के प्रति प्रभु का प्यार कितने अधिक है, यह समझने के लिए ये शैतान से यह बात हम सुनना अच्छा होगा। मतलब शैतान अपने, हमारे प्रभु के आगे और हमारे ईश्वर के आगे वो बात करते हैं। क्या आपने उसके परिवार और उसकी पूरी जायदाद के चारों ओर मानो घेरा लगाकर उसे सुरक्षित नहीं रखा? आपने उसके सब कार्यों को आशीर्वाद दिया है। अभी शैतान ईश्वर से बात करते हैं, आप हे मनुष्य को, ये मानव को आप संरक्षण देता है, सुरक्षा वो देता है। प्रिय मित्रों, इसलिए हमारे घर चारों ओर घेरा, फेंसिंग, ऐसे दीवार, हमको ऐसे हमें बचाने के लिए, हमको संरक्षण देने के लिए ऐसे दीवार जैसे घेरा, इसके अंदर शैतान को प्रवेश नहीं कर सकते हैं।
जो गहरा स्वर्गीय पिता ने हमारे चारों ओर ऐसे बनाया है और जो दीवार हमारे लिए प्रभु बनाया है उसके अंदर घुसकर हमें परास्त करने के लिए शैतान को नहीं सकते हैं। इसलिए ईश्वर ने या शैतान से बात करते हैं। क्या बात करते हैं? प्रभु ने कहा, क्या तुमने मेरे सेवक अय्यूब पर ध्यान दिया है? पृथ्वी भर में उसके समान कोई नहीं। वह निर्दोष और निष्कपट है। वह ईश्वर पर श्रद्धा रखता और बुराई से दूर रहता है। इसलिए एक व्यक्ति के बारे में प्रभु ये आनंदित है, आनंद मनाते हैं। कारण क्या है? वो बुराई नहीं करते हैं। बुराई करने का ये सिचुएशन, ऐसे परिस्थिति, वो दूर भाग जाते हैं। और वो निर्दोष है, निष्पट है, निष्कपट है और ईश्वर पर श्रद्धा रखता है। और आगे ये कितने मम्मी लोग प्रार्थना करते हुए बच्चों को आशीर्वाद मिला है, और कितने पत्नी के लिए, पत्नी बच्चों के लिए और पत्नी पति के लिए। प्रिय मित्रों, कुछ दिन पहले हमारे साथ एक डॉक्टर, युवा डॉक्टर, वो जीसस यूथ प्रेयर ग्रुप में, मतलब जीसस यूथ ग्रुप में वो बहुत अच्छा से एक्टिव मेंबर थे। वो डॉक्टर बन गया। उसके बाद उसका शादी हुआ। अभी 1 साल नहीं हुआ है, लेकिन वो डॉक्टर, युवक डॉक्टर, अपने पत्नी के बारे में प्रार्थना में बहुत बोझ से, बहुत दुख और बहुत बोझ से ये रिट्रीट में और ये प्रार्थना में भाग लेने के लिए आया है। हम बात करने के समय वो युवक डॉक्टर, 1 साल भी नहीं है उसका शादी के बाद। उसका पत्नी वो भी डॉक्टर है। पत्नी के पापा मम्मी दोनों डॉक्टर लोग हैं। ऐसे डॉक्टर सब, पापा मम्मी, माम बाप बच्चे सब डॉक्टर लोग हैं। ऐसे घर से वो शादी का रिश्ता आया, वो शादी किया। लेकिन यह डॉक्टर, मतलब जो प्रार्थना में भाग लेने के लिए आया, वो डॉक्टर ने बोला, युवक ये बोला, मेरे पारिवारिक जीवन कितने, मतलब 1 साल नहीं हुआ है, डॉक्टर है मेरा, मैं डॉक्टर हूँ, मेरा पत्नी डॉक्टर, फिर क्यों प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम है? क्यों ऐसे प्रॉब्लम है? मेरे पत्नी के घर में मेरे पापा और मेरे मम्मी, सासू माँ और मेरे ये पत्नी हर दिन नशा करते हैं। नशा एक दिन भी नहीं छोड़ देता है। मतलब ये रूटीन, मतलब ऐसे एक आदत जैसे है। लेकिन यह हमारे साथ अभी डॉक्टर, वो जीसस यूथ मेंबर है और ये शराब के विरुद्ध वो युद्ध करते हैं, नशे के विरुद्ध वो युद्ध करते हैं और पवित्र जीवन बिताने के लिए वो चाहते हैं। उसका पापा मम्मी ऐसे इतने और प्यार से अपने बेटा को और पवित्रता से और पवित्र वचन से और आगे बढ़ाया है। देखिए वो डॉक्टर ने, अभी ये युवक ने कहा, शादी के बाद ये एक साल भी नहीं है, कैसे आगे चलेंगे? फिर मित्रों, इतने ये युवा कपल्स, मतलब ये यूथ कपल्स शादी के बाद 1 साल के अंदर इतना बड़ा प्रॉब्लम है, वो पारिवारिक जीवन में प्रॉब्लम। प्रिय मित्रों, ये नशा और सांसारिकता, शरीर के वासना, ये इतना, इसलिए वर्ल्डली लाइफ, मतलब मेटीरियल लाइफ। वो हमारे ये साथ ये युवक डॉक्टर ने कहा, हमारे पत्नी के घर में ऐसे ईश्वर के बारे में बात नहीं है, प्रार्थना के विषय में ऐसे इंटरेस्ट नहीं है। बड़ा लोग है, पढ़ा लिखा लोग है, पैसा के क्षेत्र में कमी कुछ भी नहीं है। काफी यह बात है, मतलब ईश्वर पर भरोसा है,
मैं ऐसे सोचा था मेरे पत्नी के साथ हर दिन सुबह यह मंदिर में जाकर मिसा में भाग लेते हुए, और दोनों सुबह उठकर प्रार्थना करना चाहता है, और शाम को ऐसे प्रार्थना स्तुति और आराधना करते हुए ऐसे पारिवारिक जीवन शुरू करने के लिए मेरे आग्रह। लेकिन मेरे पत्नी को ऐसे नहीं, अच्छा नहीं लगता है ईश्वर के बारे में, लेकिन बाकी सब बातों में वो अच्छा है, लेकिन ये बात मुझे अच्छा नहीं लगता है। ये संसारिकता के अनुसार ऐसे जीवन और पैसा के पीछे जीवन और ये इस भोग विलास में जीवन और बिताने के लिए मैं नहीं चाहता हूँ। प्रिय मित्रों, ये युवक डॉक्टर बहुत दुख से प्रभु के पास आकर प्रार्थना करते हैं, बहुत तेरी हमारे ये चारों ओर से बहुत तेरी लोगों के जीवन ऐसे प्रिय मित्रों अंधकार है, समस्या है। हमारे ये प्रार्थना के आगे संत बनने के लिए ऐसे ज्यादा लोग प्रार्थना निवेदन नहीं रखा है। मेरे बच्चा शराब पीते हैं, मेरी बेटी और अन्य धर्म के लड़के के साथ रिश्ता है, और मेरा बच्चा और ऐसे अवज्ञाकारिता, आज्ञा पालन नहीं, अवज्ञाकारिता में डिसोबीडियंस, ऐसे बहुत सारी बातें हम सुनते हैं पढ़ाई के लिए और बच्चों के, और ऐसे एक एक निवेदन के लिए माँ बाप प्रार्थना करते, लेकिन मेरा बच्चा, बाकी सब नष्ट होने पर हमको प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मेरा बच्चा ईश्वर के आगे ईश्वर का सेवक बनना, ईश्वर पर पूर्ण भरोसा रखना, ईश्वर के साथ जुड़े हुए सेवा करना, ऐसे आग्रह माँ बाप माता पिता ऐसे निवेदन नहीं रखते हैं। प्रिय मित्रों, यहाँ ये अय्यूब के दृष्टि, अय्यूब ईश्वर के दृष्टि में क्यों ऐसे इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गए हैं, उसका स्वभाव क्या है? प्रिय मित्रों, अय्यूब अध्याय 1 पद संख्या 5 में हम ये वचन पढ़ते हैं। कारण यह है, जब बोझों का एक चक्र समाप्त हो जाता था तो अय्यूब उनको बुलाकर उनकी शुद्धि करवाता, और वह स्वयं बड़े सवेरे उठकर प्रत्येक के लिए होम चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब यह सोचता था संभव है मेरे लड़कों ने कोई पाप किया हो और मन ही मन ईश्वर की निंदा की हो, इसलिए अय्यूब हर बार ऐसा किया करता था। प्रिय मित्रों, ये अय्यूब घर के स्वामी अपने पत्नी और अपने बच्चे लोग सबों के लिए सुबह उठकर बलि चढ़ाते हैं। किसके लिए? मेरे बच्चों और मेरे परिवार में कोई ऐसे अपवित्रता, अशुद्धता, और मेरे बच्चे लोग द्वारा इसे किसी के साथ बुराई किया है, तो ईश्वर के विरुद्ध पाप किया है, तो अपवित्र किया है, तो वो अपने से प्रार्थना और एक निर्णय लेता है, अपने से प्रार्थना करते हैं, बुलाते हैं और पवित्रता के लिए समझ जाते हैं और पवित्रता के लिए और बलि चढ़ाते हैं और ऐसे करवाता है। प्रिय मित्रों, हम ऐसे एक व्यक्ति प्रभु के आगे दूसरों के लिए, परिवार में शांति के लिए, छुटकारा के लिए, चंगाई के लिए आगे खड़े होकर, मतलब आगे आकर वो निर्णय लेते हैं, मैं मेरे प्रभु के आगे मैं अपने को समर्पण करता हूँ, और मेरे जीवन साथी होगा और बच्चों होगा, माँ बाप होगा, और कोई अपराध किया और अपवित्रता किया, मैं प्रभु मैं पश्चाताप करता हूँ। प्रिय मित्रों, एक व्यक्ति एक घर में प्रभु के आगे, प्रभु के उपस्थिति में पवित्रता से प्रार्थना करते हैं तो परिवार बच जाएगा। कुछ साल पहले, मतलब मैं जब इन सेवा शुरू किया मेरे घर में, हम 6 हमारे माँ बाप और 6 भाई और बहन लोग। प्रिय मित्रों, मैं एक सपना, ये सेवा के बीच में ऐसे लगे हुए, ऐसे परिवार के बारे में मैं ज़्यादा सोचते नहीं, पूरा सेवा में लगे हुए और सेवा करते हुए रहते। उस दिन मेरे घर के ये चारों ओर एक बड़ा सांप, सब लोग डर के मारे, सपना देखा है, सपना है,
मैं ऐसे सेवा में लगे हुए जीवन बिताते हैं, वो सेवा करते हुए ऐसे जारी रखते हैं। प्रिय मित्रों, इसके बीच में मेरे घर में ऐसे पूरा एक बड़ा सांप मैं सपना देखा है, ड्रीम, केवल ड्रीम है। ये सपना, ये सांप मेरे घर के चारों उसका लंबा कितने बड़ा, ये कितने लंबा है। सब डर के मारे भाग जाते हैं। गन लेकर लोग आया और थांच लेके आया। प्रिय मित्रों, किसी को उसे मार डाले नहीं सकते, लेकिन सपना में प्रभु ने मेरे आगे ये संदेश देने के लिए ऐसे एक ये सपना दिखाया। मतलब जब मैंने वहाँ पहुँच गया, सब लोग डर के मारे घबराहट से खड़े हैं, लेकिन मैं एक छोटा एक लाठी से वो उसे मार डाला। उस समय संदेश यह है, आपके परिवार में प्रभु के लिए आप सेवा करो, आप प्रभु पर विश्वास करो। आपके जीवन में आपके परिवार को बचाने के लिए मैं आपको नियुक्त किया, प्रभु से आशीष है। ऐसे प्रिय मित्रों, हम कितने घर में, कितने परिवार में ऐसे एक व्यक्ति प्रार्थना में आगे, प्रार्थना करने के लिए आगे और प्रभु पर समर्पण करने के लिए, अपने जीवन को समर्पण करने के लिए वो आगे रखकर वो समर्पण करते हैं। प्रिय मित्रों, शक्ति है। इसलिए संत पौलुस ने कहा, प्रभु ईसा पर विश्वास करो। तुम्हारे विश्वास, तुम एक ही एक व्यक्ति विश्वास करते हैं तो घर परिवार बच जाएंगे। माँ बाप के लिए, पूर्वजों के लिए, बच्चों के लिए, आगे पीढ़ी के लिए, हमारे साथियों के लिए, वर्तमान पीढ़ी के लिए पश्चाताप करने के लिए, ऐसे परित्याग करने के लिए, प्रभु के पास आकर अनुनय विनय करने के लिए प्रभु हमको उत्तरदायित्व दिया है। इसलिए प्रिय मित्रों, आज ये प्रार्थना के समय रोग बीमारी में, दुख संकटों में, पाप बंधनों में, अभिशाप में प्रभु हमको अभी चंगाई और छुटकारा, प्रभु से आशीष हमको देने के लिए प्रभु चाहते हैं। इसलिए हम प्रभु को बुलाएंगे, प्रभु आइए, प्रभु मेरे पास आइए, प्रभु मेरे जीवन में आशीष देने के लिए आइए, प्रभु मेरे परिवार में आशीष देने के लिए आइए। प्रिय मित्रों, ये अय्यूब का यह मनोभाव, ये अय्यूब का मनोभाव द्वारा शैतान ईश्वर से बात किया। आप लोग सभी कार्यों में आप अय्यूब को आशीर्वाद दिया है। प्रिय मित्रों, ये अय्यूब के जीवन में दुख आया था, परेशानी आया था, संकट के दिन उसके जीवन में, संकट के दिन वो क्या किया है? वो कहा, मैं यह जानता हूं कि मेरा रक्षक जीवित है, वो अंत में पृथ्वी पर खड़ा हो जाएंगे। जब मैं जागूंगा, मैं खड़ा हो जाऊंगा, तब मैं इस शरीर में ईश्वर के दर्शन करूंगा। मेरा ये शरीर सड़ गया है, मेरे सब नष्ट हो गए हैं। मतलब ये प्रलोभन के समय, ये प्रलोभन के ये प्रतिकूल परिस्थिति में अय्यूब ने प्रभु को देखा है। मैं प्रभु को, मेरे प्रभु मेरे आगे है, और ये अय्यूब ने क्या करते हैं और उसका आशीर्वाद कैसे बढ़ गया है। प्रिय मित्रों, अय्यूब का ग्रंथ 42 पद संख्या 10 में हम पढ़ते हैं, अय्यूब अपने मित्रों के साथ प्रार्थना कर चुका तो प्रभु ने उसे फिर संपन्न बनाया और पहले अय्यूब की जितनी संपत्ति दी, पहले अय्यूब की कितनी संपत्ति दी, उसकी दुगुनी कर दी। मल्टीप्लिकेशन। प्रार्थना में, आराधना में इसलिए प्रभु आशीर्वाद देता है। इसलिए प्रिय मित्रों, प्रभु के आगे हम अपने जीवन में बड़े आशीष के लिए, कितने सालों से हमारे बच्चों को समस्या, परिवार में समस्या, जीवन साथी के ऊपर शैतान और नशे के बंधन में और रोग बीमारी में और पूर्वजों द्वारा अभिशाप, प्रिय मित्रों, आज शांति देने वाला, आशीष देने वाला, अनुग्रह देने वाला प्रभु, वो प्रभु के साथ हम मिलजुल कर हम गाएंगे, प्रभु से आशीष हम पाएंगे।
प्रभु से अनुग्रह हम मिलजुल कर पाएंगे। आजा मेरे प्रभु हे प्यार यीशु तू, आजा मेरे प्रभु हे प्यार यीशु तू, तू मेरे जीवन में प्यार भर दे प्रभु, इस वक्त प्रिय मित्रों, हमारे शरीर के हर बीमारी को और मन के हर दुख को, निराशा को, परिवार में हर विपत्ति और हर बुराई प्रभु से हम प्रार्थना कर दूर हो जाए। प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं, मेरे अंधकार दूर कर दे, दुख दूर कर दे, अंधकार दूर कर दे, बंधन से हमें छुड़ाइए, बचाइए। यीशु आइए, शुद्ध कीजिए, समर्पण करें। इस वक्त रोगियों को प्रभु अच्छा करते हैं और मन के दुख का बंधन और अंधकार प्रभु दूर करते हैं, बोझ वो दूर करते हैं और शरीर में दुख दर्द प्रभु दूर करते हैं। पारिवारिक जीवन के ये बाधाएं प्रभु दूर करते हैं। क्यों हमको सफलता नहीं है, क्यों आशीष अच्छा से हमको नहीं मिलता है, क्यों हम बार बार हम गिरते हैं, हमको शक्ति चाहिए। प्रभु आइए, प्रभु कृपा दीजिए, आशीष दीजिए। आजा मेरे प्रभु हे प्यार यीशु तू, आजा मेरे प्रभु हे प्यार यीशु तू, तू मेरे जीवन में प्यार भर दे प्रभु, तू मेरे जीवन में प्यार भर दे प्रभु। आराधना 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 आराधना
पवित्र प्यार हमारे जीवन में, और प्रभु तेरे पवित्र शक्ति, पवित्र अभिषेक, आत्मा के अभिषेक प्रभु परिवार में आइए, पवित्र कर दे, आशीष दीजिए प्रभु, उत्साह दे, आशीष दे, आत्मा दे, कृपा दीजिए, आशीष दीजिए, विश्वास बढ़ाइए, अभिषेक दीजिए। आराधना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रिय मित्रों, आज का ये संदेश कि परिवार प्रभु कैसे संभालते हैं, संरक्षण देता है शैतान द्वारा, मतलब शैतान ईश्वर से यह बात करते हैं, मतलब ये शैतान और ईश्वर हमारे प्रति ऐसे बात करते हैं। क्या बात करते हैं? हमारे भलाई के बारे में और हमारे पाप, हमारे पुण्य और पाप के बारे में शैतान सदा बात करते हैं। और इसलिए प्रभु ईर्ष्यालु है, ईर्ष्यालु प्रभु नहीं है, शैतान ईर्ष्यालु है। इसलिए ईर्ष्यालु शैतान प्रभु के पास आकर, ओ ये आप लोग इतने मनुष्य को प्यार करते हैं, मनुष्य को आप साथ रखते हुए मनुष्य अपने से प्यार नहीं करते, ये हमारे ऊपर दोष लगाने के लिए शैतान। प्रिय मित्रों, इसलिए हमारे परिवार में संरक्षण का स्रोत यह है। बहुत सारे लोग ये प्रभु के भी यह प्यार, प्रभु कितने हमें प्यार करते ये समझते नहीं, और प्रभु को प्यार करने के लिए, प्रभु के आगे ऐसे पवित्र जीवन बिताने के लिए, ओ प्रभु से आशीष, केवल ये संसारिकता के अनुसार आशीष चाहते हुए प्रभु के पास आते हैं। प्रिय मित्रों, लेकिन प्रभु ने ये अय्यूब के बारे में हमें सिखाते हैं। उसके जीवन में कितने धन संपत्ति में वो आगे बढ़ गया। उस समय हर दिन सुबह उठकर अपने बच्चों के लिए, कितने बच्चा है और कितने जायदाद, वो सब कितने अधिक है अपने संपत्ति की और संपन्नता में, वो कितने संपन्न हुआ, उतना वो सुबह उठकर वो प्रार्थना में अपने बच्चों को और अपने ये धन संपत्ति को प्रभु के आगे समर्पण करते हैं। अपवित्रता नहीं आना इस घर में, ऐसे अपवित्रता का ऐसे घृणित वस्तु ये घर में नहीं आना, ऐसे बच्चों लोग ऐसे स्वभाव में नहीं रहना। इसलिए सुबह से प्रार्थना शुरू किया, सुबह से वचन की घोषणा शुरू किया, सुबह से यो प्रभु के आगे अपने को, अपने जीवन साथी को, अपने बच्चों को, अपने परिवार के और सब जायदाद और सारे जमीन को, अपने व्यवसाय को, अपने नौकरों को सब प्रभु के आगे समर्पण करते हैं। प्रिय मित्रों, यह है इसलिए जो आशीष चाहते हैं, जो अनुग्रह चाहते हैं, सुबह उठकर अपने जीवन साथी और बंधुजन को और बच्चों और हमारे सारे निवेदनों को प्रभु के आगे ऐसे समर्पण करने की जरूरत है। प्रिय मित्रों, इसलिए आगे पीढ़ी को अनुग्रह का माध्यम है और हमारे पिछले पीढ़ी को, पूर्वजों को इसे शुद्धिकरण के लिए प्रभु ये हमें याद दिलाते हैं। इसलिए प्रभु ने याद दिलाते हैं, मैं इब्राहिम, इसहाक, याकूब का ईश्वर, जीवितों का प्रभु हूं। इसलिए आगे पीढ़ी के लिए और पूर्वजों के लिए, आप वर्तमान पीढ़ी के लिए जीवित ईश्वर के आगे, जीवंत ईश्वर के आगे प्रार्थना करो। इसलिए प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु एक वचन, प्रभु का ये वचन मतलब प्रभु है, वचन प्रभु है, वो ईश्वर है, आदि में था, वो वचन मनुष्य रूप धारण करते हुए हमारे बीच में, हमारे दुख के समय, विपत्ति के समय, संकट के समय प्रभु कहाँ है हम पूछ रहे हैं। प्रिय मित्रों, आजकल ये प्रभु आज भी जीवित है। इसलिए अंधों को दृष्टि दिया, बहरों को, गूंगों को अच्छा किया, लंगड़ों को पावदान दिया और भूखे को तृप्त किया, दलितों को दलित और पद प्रदर्शन किया और स्वतंत्र किया। और प्रिय मित्रों, इसलिए उसके आत्मा के अभिषेक हमें आगे आगे चलाते हैं। इसलिए वो दुख में हम सोच रहे हैं और संकट के समय हम सोच रहे हैं,
और पाप बंधन और दुष्ट आत्मा के पीड़ित व्यक्तियों के ये मनोविचार क्या है। और प्रभु कहाँ है, प्रभु मुझे तिरस्कार किया है, प्रभु मुझे प्यार नहीं करते हैं, मैं प्रभु से अलग हो गई है। प्रिय मित्रों, प्रभु ऐसे नहीं चाहते। जीवन में 38 साल एक व्यक्ति ऐसे सोच रहे थे, लेकिन प्रभु ने आया है। कितने साल आपके साथ जीवन साथी नहीं, बच्चे लोग नहीं, बंधुजन नहीं, आपके साथ कोई नहीं, लेकिन मैं आपके पास, मैं आपके आगे, मैं खड़ा हूँ आपके लिए, आपको मदद करने के लिए। लेकिन ये व्यक्ति के अंदर बहुत बड़ा गुस्सा है। लेकिन ये व्यक्ति प्रभु के आगे, प्रभु ये व्यक्ति के, ये रोगी के आगे, पड़े हुए रोगी के आगे प्रभु आया, मैं आपको प्यार करता हूं। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे साथ कौन है और हमारे साथ सदा हमारे साथ हमें आशीर्वाद, हमको आशीर्वाद देने के लिए, चंगाई देने के लिए कौन है। और हमारे अकेलापन, जीवन में ऐसे खालीपन, अंतता और सूखापन, कितने लोग बांझ रहे, निस्संतान, मतलब फलदायक नहीं है, फल नहीं है, असफलदायक। मित्रों, सारे प्रयत्न वो हमारे जीवन में सफलता प्रदान करने के लिए प्रभु चाहते हैं। इसलिए विश्वास करो, प्रभु मेरे साथ है, वो मेरा जीवन साथी है। एक गीत के साथ मिलजुल कर हम गाएंगे, कितने दुख, कितने बोझ, कितने अविश्वास और निराशा, जीवन साथी हमारे प्रभु है, वो स्वीकार करो। प्रभु मेरा जीवन साथी है, एक साथी है। प्रभु मेरा जीवन साथी है, एक साथी है। चलना मेरे साथ प्रभु, चलना मेरे साथ प्रभु, चलना मेरे साथ प्रभु, चलना मेरे साथ प्रभु। प्रभु मेरा जीवन साथी है, एक साथी है। प्रभु मेरा जीवन साथी है, एक साथी है। प्रभु मेरा प्रेमी बंधु है, मेरा एक बंधु है। प्रभु मेरा प्रेमी बंधु है, एक बंधु है। चलना मेरे साथ प्रभु, चलना मेरे साथ प्रभु, चलना मेरे साथ प्रभु, चलना मेरे साथ प्रभु। प्रभु मेरा जीवन सहारा है, मेरा एक सहारा है। प्रभु मेरा जीवन सहारा है, मेरा एक सहारा है। चलना मेरे साथ प्रभु, चलना मेरे साथ
प्रभु, चलना मेरे साथ प्रभु, चलना मेरे साथ प्रभु, मेरे साथ चलना मेरे साथ प्रभु, चलना मेरे साथ प्रभु। मैं दुखी हूँ, मैं पापी हूँ प्रभु, मैं रोगी हूँ प्रभु, मेरे घर में टूटे फूटे परिवार में प्रभु वो आइए, मेरे टूटे फूटे मन में प्रभु आइए। ओ प्रभु ये टेढ़े मेढ़ा रास्ता प्रभु अच्छा कर दे, सीधा कर दे प्रभु। ये जीवन में अशांति प्रभु मेरे बंधुजन और मेरे साथी लोग और पूर्वजों द्वारा हम कितने अपराध किया प्रभु, हमें चलने के लिए संचालित करने के लिए चलाने के लिए हो प्रभु आइए प्रभु, ये आशीष दीजिए, यीशु दया कीजिए प्रभु, दया कीजिए। हम मिलजुल कर इसलिए स्तुति करते हैं, चलना मेरे साथ प्रभु, चलना मेरे साथ प्रभु, चलना मेरे साथ प्रभु, चलना मेरे साथ प्रभु। आराधना आराधना स्तुति आराधना, स्वर्ग से आशीष ओ प्रभु, स्वर्ग खोल कर बरसा दे, आत्मा भर दे, आशीष भर दे। यीशु आइए, यीशु आइए, आराधना प्रभु, आराधना प्रभु, आराधना प्रभु, आराधना। यीशु तेरी आराधना हो, यीशु तेरी आराधना हो प्रभु, तेरी आराधना हो प्रभु, तेरी आराधना हो यीशु, तेरी आराधना हो। आराधना 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 आराधना। ये रो आंसू पोंछने वाला, दुख मिटाने वाला, रोग मिटाने वाला, ओ बंधन खोलने वाला, मार्ग दिखाने वाला, शांति देने वाला, शक्ति देने वाला, जीवन देने वाला, आत्मा देने वाला यीशु आइए, शुद्ध कीजिए प्रभु, आइए आशीष दीजिए, पावन लहू से मुझे शुद्ध कीजिए, पवित्र आत्मा से मुझे भर दे। इस वक्त सब लोग जोर से प्रार्थना करेंगे, उसके पावन लहू हमें शुद्ध करते हैं, वो हर विपत्ति से हमें बचाते हैं, सारे बंधनों से वो छुड़ाते हैं, आशीष देता है, वो बरसा दे, आशीष बरसा दे, पवित्र लहू से हमें शुद्ध कीजिए, आत्मा से भर दे, कृपा दीजिए। उसके पावन रक्त पवित्र लहू हम में, जीवन में, परिवार में छुटकारे के लिए, चंगाई के लिए हम मिलजुल कर स्वीकार करते हैं। यीशु अभी परिवार के ऊपर और हर इंसान के ऊपर, हर व्यक्ति के ऊपर पूर्वजों से चली आई हुई सार निरर्थक कर्मों द्वारा कितने अभिशाप प्रभु अभी शुद्ध करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। बरसा दे, बरसा दे, बरसा दे, बरसा दे, यीशु का लहू, यीशु का लहू, यीशु का पावन लहू, यीशु का लहू, यीशु का लहू, यीशु का पावन लहू। वो मेरे घर में आइए, पापों से मुक्ति मिले, ओ मुक्ति, पापों से मुक्ति, श्रापों से मुक्ति मिले, मुक्ति दीजिए, स्वतंत्र कीजिए, रोगों से चंगा कीजिए, चंगा कर दे, ओ मुझे चंगा कर दे,
विपत्तियों से छुटकारा दीजिए, वो छुटकारा दीजिए। दुख संकट दूर कर दे, अंधकार दूर कर दे, बंधनों से हमें बचाइए, छुड़ाइए। ओ यीशु प्यार प्रभु से हो जाए, प्यार से भर दे, आत्मा से भर दे, अभिषेक कर दे। आत्मा की शक्ति मिलने के लिए और जोर से स्तुति कीजिए। हालेलुया हालेलुया। पवित्र आत्मा हम पर आइए, उतर आइए, जीवन में आइए। आत्मा, पवित्र आत्मा, पावन लघु से दो देह में, पावन आत्मा से भर दे हमें, पावन आत्मा से भर दे, पावन आत्मा से भर दे। इस वक्त पवित्र लघु सबके जीवन में आशीष देने के लिए, सबके रोग बीमारी दूर करने के लिए, सब बुराई बंधन को दूर करने के लिए, हार नशा के बंधन और लड़ाई झगड़ा के बंधन, व्यभिचार के बंधन और शरीर की वासनाएं और जितने घृणित वास्तु वासनाएं जीवन में आया, प्रभु शुद्ध करते हैं, आशीष देता है, चंगाई वो देता है। सिर झुका कर इसलिए हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा